एक अघरा नाम का गांव था। उस गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास के पास सब कुछ था, अच्छा घर, जमीन और प्यार करने वाले माता पिता। फिर भी वह बहुत उदास और चुप चुप रहता था। उसकी उदासी की वजह किसी को समझ नहीं आती थी। वह घंटों अकेला बैठा रहता और किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बेटे की यह हालत देखकर उसके माता पिता को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि शायद शादी हो जाने से विकास की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने पास के गांव की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रानी से विकास का रिश्ता तय कर दिया। धूमधाम से शादी हुई। रानी जब दुल्हन बनकर घर आई तो उसकी सुंदरता और हंसमुख स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। विकास को भी लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रानी घर के हर काम में निपुण थी, बड़ों का आदर करती और सबसे प्यार से बात करती। घर का माहौल खुशियों से भर गया था। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद बातों बातों में यह राज खुला कि रानी तो 10वीं फेल थी। यह सुनते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खुशी उसके चेहरे पर आई थी वह फिर से गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वह मन ही मन कुढ़ने लगा कि उसके दोस्त और रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसकी उदासी अब गुस्से और निराशा में बदल गई। वह रानी से ठीक से बात भी नहीं करता था। रानी को सब समझ आ रहा था, पर वह चुपचाप सब सहती रही और अपना काम करती रही। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई और बाढ़ आ गई। गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र पुल टूट गया। विकास के पिताजी का छोटा सा कारोबार था, जिसका सारा सामान शहर के गोदाम में रखा था और बाढ़ के कारण खराब हो गया। परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। विकास और उसके पिताजी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उस मुश्किल घड़ी में वह 10वीं फेल रानी आगे आई। उसने घबराने की बजाय सबको हिम्मत दी। उसने कहा, हमारे खेत में जो सब्जियां लगी हैं, हम उन्हें गांव में ही बेच सकते हैं। घर में जो अनाज है उससे मैं पापड़ और अचार बना सकती हूँ, जिन्हें गांव की औरतें खुशी खुशी खरीदेंगी। शुरू में विकास को यह विचार छोटा लगा, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर वे मान गए। रानी ने दिन रात मेहनत की। उसने घर की दूसरी औरतों को भी अपने साथ जोड़ा। कुछ ही दिनों में उसके बनाए अचार और पापड़ पूरे गांव में मशहूर हो गए। जब रास्ता खुला तो विकास वही सामान पास के कस्बे में बेचने ले गया और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। विकास हर दिन रानी को देखता था। उसकी मेहनत, उसकी समझदारी और हर मुश्किल में मुस्कुराते रहने की उसकी कला। उसे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने महसूस किया कि जिस कागज की डिग्री को वह इतनी अहमियत दे रहा था, उसकी असल जिंदगी में कोई कीमत नहीं थी। असली कीमत तो रानी के हुनर, हिम्मत और सकारात्मक सोच की थी। एक रात विकास ने रानी के हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी। उसने कहा, रानी, मैं गलत था। तुम 10वीं की परीक्षा में भले ही फेल हो गई हो, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में तुम अव्वल आई हो। तुमने मुझे और मेरे परिवार